ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી. એની અંદર આપણે કાવ્ય 5 દોહે રહીમના નેમના ભણી ગયા. તો આજે આપણે એનું સ્વાધ્યાય જોઈશું. તો કે સ્વાધ્યાયની અંદર સવિસ્તાર ઉત્તર આપો. तो कि कबीर साईं से क्या कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो कहते कि कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते, उसको संग्रह करना उचित समझते नहीं. वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है. उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ साधु फकीर भी भूखा न जाए. कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते. बीजो बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? हाँ, हम सोचे नहीं, अपने मन से कुछ भी नहीं सोचे तो बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? तो कि सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है. बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है. कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है. इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी भी होती है. लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं. इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वालों को उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है. फिर तीसरा, चंदन और भुजंग द्वारा रहीम हमें क्या कहते हैं? उनके उदाहरण द्वारा हमें रहीम क्या कहते हैं? तो कि रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होते. चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उन सांपों का विष नहीं फैलता. हाँ, विष नहीं फैलता. सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है. इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयां भी अलिप्त रहता है. हाँ, बुराइयों से भी अलिप्त यानी अलिप्त रहता है. रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? तो रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई नहीं करते. हाँ, कभी अपने मुख से कभी अपनी बड़ाई नहीं करते. वे कभी अपने बड़े बोल नहीं बोलते. बड़ी बड़ी बातें करके कभी अपना बड़कपन भी दिखाता नहीं है. उनके स्वभाव में नहीं आता बड़कपन दिखाना. जैसा हीरा कीमती होता है पर वह स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, इसी तरह बड़े लोग खुद अपनी प्रशंसा नहीं करते. पांचवा, तुलसीदास किसके घर जाना नहीं चाहते? तो तुलसीदास किसके घर जाना नहीं चाहते? तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं. अपनेपन की भावना, हाँ, अपना होता है उसको बहुत महत्व देते हैं. जिस घर में लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव नहीं करते, हाँ, हमें आया हुआ देखकर हर्षोल्लास नहीं होते, न करे हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक पैदा न हो, उसके घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहां जाना नहीं चाहते. हाँ, वे वहां जाना नहीं चाहते. फिर इस इकाई के दोहों में से आप कौन कौन से सद्गुण ग्रहण करने चाहते हैं? तो कि देखते हैं कि इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं. कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें. जो भी काम करें सोच समझ कर करें. अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचें. बिना स्वार्थ के सबका हम भला करें. हाँ, बिना स्वार्थ से हम सबका भला करें. रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे. रहीम जी क्या कहते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे. अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें. तुलसीदास जी प्रथम प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं. विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है परंतु जरूरी समझते हैं. इस प्रकार इकाई के दोहों में से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सद्गति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि का सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं. फिर लोग धर्म के नाम पर क्या आडंबर करते हैं? तो कि देखो, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटाजूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं
अलग अलग तरह की मालाएं से जप करते हैं। गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। फिर एक और प्रश्न है कि लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं। तो देखो, कुछ लोग जीविका को कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। तो कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में से सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। तीसरा, कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। हाँ, अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। फिर गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण करके उन्हें अपाहिज बना देते हैं। तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भी भीख मांगते हैं। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना देते हैं। हाँ, भीख को ही क्या करते हैं, अपना व्यवसाय बना देते हैं। इसी तरह हम समानार्थी शब्द देखते हैं। उस तरह हम देखते हैं समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द में पहला कौन सा है, उद्यम, तो के परिश्रम। उद्यम यानी क्या, परिश्रम। प्रकृति यानी स्वभाव। खेल तो के कुशलता। कुशल तो के बुरी संगति। कंचन तो के सोना। फिर जपमाला, तो जपमाला यानी कि जप करने की माला। दुख तो के गम, खेद। भुजंग तो के शाप। हर्ष तो के खुशी। इस तरह हमने यह काव्य 5 दोहे का स्वाध्याय पूर्ण किया। आप लोगों को इसको फेयर नोटबुक में लिखना है।